गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा हमारे लॉज कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हमें पता होना चाहिए कि 1801 में जॉन डाल्टन ने सबसे पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द लॉ इज एप्लीकेबल फॉर केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस। उन गैसेस के लिए एप्लीकेबल है जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। अगर केमिकली रिएक्टिव होंगी गैसेस तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस का वो इक्वल होगा उनके उनके सम के इक्वल, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। सपोज करो एक कंटेनर के अंदर तीन गैस हैं ए बी और सी, और तीनों ही केमिकली अनरिएक्टिव गैस हैं। ए का पार्शियल प्रेशर है पी ए, बी का पार्शियल प्रेशर है पी बी, सी का पार्शियल प्रेशर है पी सी। तो टोटल प्रेशर जो ये गैसेस कंटेनर की वॉल पे लगाएंगे वो कितना होगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। उसी तरह से अगर 1 2 3 तीन गैसेज है तो पी टोटल कितना हो जाएगा, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। बट यू शुड हैव टू रिमेंबर दैट द gases should be chemically unreactive. If the chemically reactive gases are present over there, they react with each other and the total pressure not equal to the partial pressure of the individual gases. Next is partial pressure. Partial pressure क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल प्रेशर, यानी किसी भी कंटेनर के अंदर जो गैसेस का मिक्सचर है हर एक गैस कितना प्रेशर लगा रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल ए गैस यहाँ पे कितना प्रेशर लगाएगी कंटेनर की वॉल पे, तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, पी ए। बी कितना लगा रही है, पी बी। सी कितना लगा रही है, पी सी। तो इंडिविजुअल प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। एंड द लॉ इज कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये लॉ इज एप्लीकेबल फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। उन्हीं गैसेस के लिए एप्लीकेबल है जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये इतना इजीली ऑर्डिनरी कंडीशन पे एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते। अगर किसी कंटेनर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है तो टोटल प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए केबल जो है नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल। क्यों, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं। कैसे, जो CO है हाफ O2 के साथ मिलके CO2 गैस बना देगा। तो यहाँ पे जब CO2 बनेगा तो पी टोटल जो होगा वो नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाफ O2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि केमिकली रिएक्टिव है तो उन्होंने मिलके एक नया कंपाउंड बना दिया। ठीक है। उसी तरह से नीट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, अमोनिया और HCl के अंदर क्या एप्लीकेबल होगा, नहीं, क्योंकि अमोनिया और HCl रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, अमोनियम क्लोराइड साल्ट बना देंगे। इसलिए पी टोटल यहाँ पे अमोनिया और HCl के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। किसी भी आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो फर्स्ट गैस के लिए P1 कितना आ जाए, पी वी इक्वल टू NRT से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 RT बाई वी, ठीक है ना। सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं, R कांस्टेंट है। तो N1 अमाउंट ऑफ गैस और P1 को हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो P1 इक्वल टू N1 RT बाई वी। सिमिलरली सेकंड और थर्ड गैस के लिए P2 कितना हो जाएगा, N2 RT बाई वी, और P3 इक्वल टू N3 RT बाई वी। तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहते हैं, यानी तीनों गैसेस का जो सम होगा कंटेनर में वो किसके इक्वल होगा, पी टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर तीन से ज़्यादा है तो प्लस डैश डैश डैश। तो हमारे पास तीन ही है, तीनों को मैंने वैल्यू पुट किया और उनका समेशन निकाल दिया। तो पी टोटल कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से कॉमन ले लीजिए RT बाई वी। तो हमारे पास N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बाई वी इज़ हियर। एंड उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये डेरिवेशन आया कि इसका मतलब क्या है कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर है ऑफ द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, जहाँ पे RTV से RTV कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 किसके इक्वल होगा, N1 बाई N। N इज द टोटल नंबर ऑफ मोल, तीनों का सम किसके इक्वल होगा, N के इक्वल। तो मेरे पास क्या आ गया, P1 बाई पी टोटल इक्वल टू N1 बाई N। N1 क्या है, मोल ऑफ फर्स्ट गैस, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो टर्म है मेरे पास, मोल ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस के। याद करो मोल फ्रैक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करें काई 1। तो ठीक है ना। तो P1 बाई पी टोटल इक्वल टू काई 1, P1 इक्वल टू काई 1 इंटू पी टोटल। सिमिलरली सेकंड गैस के लिए कितना होगा, काई 2 इंटू पी टोटल, और जनरल इक्वेशन Pi इक्वल टू काई E इंटू पी टोटल।
तो ये सारे से सारे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें बेटा आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन भी इसकी आपको पता होनी चाहिए कि जेट एरोप्लेन में जो है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते हैं उनके कैबिन्स को प्रेशराइज कर दिया जाता है ताकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या रहे, सफिशिएंट बना रहे कैबिन के अंदर फॉर ब्रीथिंग पर्पस, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ एरोप्लेन्स जाते हैं, जेट प्लेन्स जाते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड्स की वजह से प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस ओवर वाटर। ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है वाटर के ऊपर, उसको कैलकुलेट करने में यूज़ किया जाता है। एंड हियर इज़ द इक्वेशन कि ड्राई गैस का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी टोटल में से माइनस कर देंगे एक्वस टेंशन को हम लोग, ठीक है ना। एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास ड्राई गैस का जो है आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा वहाँ पे। तो इसको अच्छे से करोगे, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। और इसके ऊपर आप असाइनमेंट करोगे जो भी आपको आज दिया जाएगा। थैंक यू।